हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज से हम ओजोन बनाने की विधियों को पढ़ने वाले हैं, प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो ओजोन है, इस ओजोन को हम दो प्रकार से प्रयोगशाला में बना सकते हैं। पहला दोस्तों हमारा है ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा। पहला दोस्तों हमारा ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा हम बना सकते हैं, और दूसरा दोस्तों हम बना सकते हैं ओजोन को सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि द्वारा। तो दोस्तों, हमें ये दोनों विधियां पढ़नी है। दोनों विधियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों जो विधियां हैं हमें 5 नंबर देकर जाती है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो क्वेश्चन आता है, ब्राडी ओजोनाइजर विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस टाइप से दोस्तों इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ब्राडी ओजोनाइजर विधि के बारे में बताऊं तो दोस्तों, जो ब्राडी ओजोनाइजर विधि है कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रयोग किया जाता है ये सब चीजें क्लियर करूंगा। तो पहले दोस्तों मैं चित्र को समझाऊंगा, है ना, कि चित्र में है क्या। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी प्रयोग विधि को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये चित्र है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक यू आकार की नली होती है। आपको ये दिख रही है दोस्तों, ये एक यू आकार की नली होती है। ये यू आकार की नली है दोस्तों। इस नली की बात करें तो इस नली का जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग पतला भाग है। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो आपका एक पतला भाग है। और दोस्तों ये जो नली है, इस नली का पहला भाग तो पतला हो गया। अब ये दूसरा भाग, ये वाला इस नली का दूसरा भाग है, और ये दो भाग दोस्तों आपको ये भाग दिख रहा है, ये वाला भाग देखो चौड़ा है। ठीक है, ये पतला हुआ और ये भाग कैसा हुआ, इसका चौड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो चौड़ा भाग है, इसमें आपको ये दिख रही होगी एक ये परख नली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक परख नली, है ना। आपने प्रयोगशाला में खूब परख नलियों को देखा होगा, फोड़ा होगा, तोड़ा होगा। ठीक है, और पेनाल्टी भी लगी होगी। तो उसी प्रकार की दोस्तों ये एक परख नली लगी हुई है इस चौड़े भाग में। समझ में आपको आया। इस परख नली में दोस्तों हम सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं, पतला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम भर देते हैं। ठीक है, एवं दोस्तों इस परख नली को, आपको ये परख नली दिख रही है एक यू आकार की, एक आपको दोस्तों ये यू आकार की आपको ये नली दिख रही है। इस यू आकार की नली को हम एक बड़े पात्र में बंद कर देते हैं। ये आपका एक बड़ा पात्र है, ये आपको दिख रहा है, ये आयरन का एक बड़ा पात्र है। इस पात्र में हम इसको बंद कर देते हैं, और इस पात्र में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हम दो इलेक्ट्रोडों को डुबाते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम परख नली में डुबाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है हम बड़े पात्र में डुबाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है एक परख नली में डूबा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये बड़े पात्र में डूबा हुआ है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड दोस्तों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, और इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, धारा का प्रवाह करते हैं तो इसमें धारा फिर प्रवाहित होने लगती है। तो ये दोस्तों चित्र में ये कुछ सब कुछ था, है ना। अब दोस्तों हम इसकी प्रयोग विधि को समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसकी प्रयोग विधि को समझते हैं कि इसको प्रयोग करके कैसे ओजोन को बनाई जाती है प्रयोगशाला में। तो बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, एक एक चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी। बस 2 मिनट आपके लिए हमें अच्छे से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस विधि में एक यू आकार की नली होती है। इस विधि में एक यू आकार की नली होती है, जिसका एक भाग पतला होता है। ये एक भाग है, ठीक है, एक भाग। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका दूसरा भाग होता है। ठीक है, ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो इस विधि में एक यू आकार की नली होती है, जिसका एक भाग पतला होता है एवं दूसरा भाग चौड़ा होता है। इस चौड़े भाग में एक परख नली लगी होती है, एक परख नली लगी होती है। ये परख नली है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
भरा होता है, जिसमें क्या भरा होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। एवं इस युवाकार की नली को, आपको ये दिख रही है युवाकार की नली, इस युवाकार की नली को एक बड़े पात्र में फिट कर दिया जाता है। इस बड़े पात्र में इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा होता है। एवं इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड, किसके, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड इस परख नली में तथा दूसरा इलेक्ट्रोड बड़े पात्र में होता है। ये इलेक्ट्रोड या फिर ये छड़ें इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, जिनकी सहायता से विभवांतर या फिर धारा को प्रवाहित किया जाता है। इन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या करते हैं, धारा को इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो अब इतना हमने समझ लिया, धारा को प्रवाहित करते हैं। अब शुद्ध और शुष्क, आप क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु को, ठीक है, अब शुद्ध वायु को नली के एक भाग से प्रवाहित करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु को नली के एक भाग से प्रवाहित करते हैं। तो यहां से ये शुद्ध वायु आ रही होती है और ये शुद्ध वायु विद्युत के संपर्क में आती है। देखो यहां से आप क्या करोगे, विद्युत धारा का प्रवाहित करोगे तो इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो वायु है, ये वायु विद्युत के संपर्क में आएगी और विद्युत के संपर्क में आते ही ये जो वायु है O2 है, ये वायु O3 में परिवर्तित हो जाएगी, ओजोन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो ओजोन है, यहां से ओजोन बनने लगेगी और ओजोन फिर जो बन जाएगी तो यहां से ये जो ओजोन है वो निकल जाएगी। तो यहां से ये हमें ओजोन प्राप्त हुई, या फिर हम इसको ओजोनीकृत वायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनीकृत वायु। ये हमारी इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वेरी इजी है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं, फिर इसकी थ्योरी को आपको दिखाऊंगा, ठीक है, समझो आप, है ना। तो इस विधि में एक यू आकार की नली होती है, जिसका एक भाग पतला एवं दूसरा भाग चौड़ा होता है। इस चौड़े भाग में एक परख नली लगी होती है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। इस युवाकार की नली को एक बड़े बेलनाकार बर्तन में फिट कर दिया जाता है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। एवं इस पात्र में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड परख नली में और दूसरा इलेक्ट्रोड बड़े पात्र में होता है। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है। इतना सब समझ गए। इसके बाद अब शुद्ध वायु को नली के एक भाग से भेजा जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जिससे ये वायु या ये ऑक्सीजन विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत के प्रभाव के द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, जिसे दूसरे भाग से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे ओजोन बनाने की विधि है, जो इजी है। अब दोस्तों मैं इसकी थ्योरी को दिखाता हूं, आप उसकी थ्योरी को समझिए। ये दोस्तों इसकी थ्योरी है, आप जो मैंने समझाया वही चीज है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ओके। अब दोस्तों मैं इसका रासायनिक समीकरण आपको बताता हूं। तो दोस्तों हमने क्या किया है, देखो रासायनिक समीकरण, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, इसमें ओजोन को प्रवाहित किया। एक भाग से हमने किसको प्रवाहित किया, वायु को प्रवाहित किया, O2 को प्रवाहित किया। तो ये जो O2 है किसके प्रभाव में आई, विद्युत के विसर्जन, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको लिख दिया है विद्युत विसर्जन, ठीक है। ये जो वायु है इस विद्युत विसर्जन या फिर हम ऐसा कहें विद्युत के प्रभाव में आई ये ऑक्सीजन, और विद्युत के प्रभाव में आते ही ये जो ऑक्सीजन है वो किसमें परिवर्तित हो गई, O3 में परिवर्तित होगी, जो हमारा क्या है, ओजोन, ठीक है। ये क्या है हमारा ओजोन। तो इस ओजोन को हमने दूसरे भाग से प्राप्त
कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये रासायनिक समीकरण रहा। ये बहुत इजी है। अब दोस्तों मैं थोड़े से इसके उपयोग के बारे में बात करूं तो उपयोग को तो वैसे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। यदि उपयोग की बात करें दोस्तों तो जो ओजोन है, इस ओजोन का उपयोग हम जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवाणुनाशी में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रंजक के रूप में भी उपयोग करते हैं। मतलब हमें किसी वस्तु का यदि कलर उड़ाना है, रंग उड़ाना है, तो रंग उड़ाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जीवाणुनाशी में हम इसका उपयोग करते हैं, विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यदि हम आगे दोस्तों बात करें कि जो आपको पता है कृत्रिम कपूर, आपने कपूर देखा होगा, तो दोस्तों जो कृत्रिम कपूर होता है, इस कृत्रिम कपूर को बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो देखो कितने उपयोग हुए, जीवाणुनाशी में, विरंजक के रूप में मतलब रंग उड़ाने में, है ना, और तीसरा हमारा क्या हुआ, कृत्रिम कपूर बनाने में। और दोस्तों चौथा हमारा यह है प्रयोगशाला में, क्या, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।